देते हैं उसको करने के लिए हम सबकी सहायता मदद करें। विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम सबको खींच कर अपने पवित्र भवन में लेकर आया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, मैं तो खुदा के भवन में हरी जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। और सचमुच में आज ये दिन हमें मिला है, इसके लिए हमारे हृदय क्या है, धन्यवाद से भरे हुए हैं। और हम अपने पिता का जितना भी धन्यवाद दें आकर उतना कम है। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर सत्य सिंहासन पर विराजमान और खुदावन प्रभु जी इस भवन के एक हिस्से को तूने अपने बदन हाथों में लेकर प्रभु इसमें वास करने वाले जीवित परमेश्वर आप है खुदावन प्रभु। और हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन प्रभु जो आपने हम सबको दिया खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर ये तेरा अनुग्रह तेरा फजल है खुदावन प्रभु जी कि तू हमें लेकर आया और खुदा हमें सामर्थ्य कि हम हर एक अंधकार की शक्ति को अपने पैरों तले रोकते हुए प्रभु तेरे भवन तक आने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी इस झुंड के लिए जो तेरा है प्रभु, जिसको तूने चुना है खुदावन पिता परमेश्वर। इस झुंड के अंदर जितने लोग हैं प्रभु, ये आपकी दृष्टि से अलग नहीं परंतु आपकी दृष्टि एक एक के ऊपर बनी हुई है खुदावन। और जो जहाँ पर भी है प्रभु, जिस स्थान पर भी लोग बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं खुदावन प्रभु जी, खुदावन पिता परमेश्वर तेरी इस मधुर वाणी को सुने पाए प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर कि आपने हमारे झुंड को जो आपका दिया हुआ है या आपका झुंड है खुदावन प्रभु, आपने आँख की पुतली की तरह सबको संभाला। खुदावन पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने झुंड में दीपू भाई के लिए भी प्रभु, जिनको खुदावन प्रभु जी ने दलदल से निकाल कर प्रभु ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। खुदावन प्रभु उनके सारे अधर्मों को प्रभु उन्हें दूर करके उन्हें एक नया जीवन दे दिया खुदावन प्रभु। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन पिता परमेश्वर के पूरे परिवार पर खुदावन प्रभु आपकी दृष्टि सदैव बनी है प्रभु जी। खुदावन प्रभु पर धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस दिन के लिए फिर से। खुदावन प्रभु जी हमारे प्रभु जी इस तकलीफों में परेशानियों में सिर्फ एक प्रभु सब पर आपकी अनुग्रह फजल हो खुदावन प्रभु जी। आज वचन का पढ़ा जाना सुना जाना उस पर चलने की सामर्थ हम सबको दीजिए खुदावन प्रभु जी। और जो भी हम स्तुति भजन गाते हैं प्रभु सब आपको ग्रहण योग्य हो खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी सबकी नजर तेरे भवन की ओर लगी हुई है खुदावन प्रभु। जो जिस स्थान से बैठकर तेरे भवन की ओर दृष्टि करेगा खुदावन प्रभु को पूर्ण रूप से आत्मिक और शारीरिक रूप से एक नया बल प्राप्त करेगा। खुदावन पिता परमेश्वर का प्रभु धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक चीजों के लिए। आए दीपक भाई के लिए भी प्रभु जो आज पहली बार इस भवन में आए हैं खुदावन प्रभु जी और आप उन्हें लेकर आए प्रभु यीशु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि टूटा हुआ दिल प्रभु तेरे को ग्रहण योग्य होता है और आप उसके समीप होते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए कि तूने हमारे चलने फिरने उठने बैठने हमारी हर एक जरूरतों को आत्मिक और शारीरिक रूप से दोनों में प्रभु तूने हमें हमारा साथ दिया और हमें संभाला खुदावन प्रभु। और एक नया जीवन देके आज फिर यही भवन में लाकर खड़ा किया है कि हम गीत की तरफ जाएंगे। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, तुझसे लेके तूने रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी
स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र सभी आशीष संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सचमुच में खुदा का प्रेम अनोखा है जो हमसे सर्वदा करता है। ये कभी कभी करने वाला प्रेम नहीं है, ये सेकंड और थर्ड क्लास वाला प्रेम नहीं है, बल्कि कैसा प्रेम है? फर्स्ट लव है, पहला प्रेम है जो हम खुदा के साथ करते हैं। और उसका प्रेम है जो हमें क्या करता है? कानूनी लेता है, प्यार करता है और हमारे जीवन को हर समय प्रभु अपनी आंख की पुतली की तरह में संभालता है। और उसने हमारे चित्र को भी कहाँ रोक लिया है? अपने हाथों में रोक लिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा प्रेम कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही है जो हमसे बहुत प्यार है। और हम गीत की तरफ जाएंगे कि सचमुच में वो एक अच्छा भला चल रहा है। हरी चराइयों में मुझे जैसे चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे जैसे चराता वो है, के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हरी चराइयों में मुझे से चराता हूँ हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज़ों बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवास करुणा भलाई उसकी
कोई गति सचमुच में हमारा यहोवा चल रहा, हमारा परमेश्वर तो हर समय हरी हरी चराइयों में हमें चलाता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में ऊपर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उस समय भी प्रभु वही सामर्थ हमें देता है जो जब हम आराम से चलते हैं, और जब घोर अंधकार में भी जाते हैं तब भी उसकी सामर्थ सदा वैसे ही बने रहती है, ना कम होती है ना घटती है। तो जैसे हमको प्यार करता हूँ वैसे ही हमको क्या करता है, प्यार करके अपनी सामर्थ से बढ़ता है। अब समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में अगर कोई गवाही है तो सामने आकर गवाही दे सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि सचमुच खुदा ने हमसे बहुत प्यार किया है, और उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने असीम असीम जिसे कहना चाहिए बहुत प्यार किया है। और जब हम गिरते हैं तब हमें वो क्या करता है, उठाकर खड़ा करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इंसान का साथ छोड़ देता है, मगर परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। और जब हम गिरते हैं तभी वो हमारे हाथों, अब हमारे नीचे अपने हाथों को क्या करता है, लगा लेता है। सचमुच में आज ये दिन हमें जो मिला है ये प्रभु के अनुग्रह फजल से मिला है कि हम उसकी स्तुति और महिमा उसके भवन में, जो एक परम पवित्र स्थान है, जिसमें हम खड़े होकर प्रभु की क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी खास तौर से अपने दीपक भाई के लिए जो बैठे हुए हैं, कि सचमुच में दुष्ट ने तो पूरी कोशिश करी कि उनको गिराए और गिराया भी, मगर एक खुदावन यीशु मसीह जिसने उनको क्या दिया, बरबन दाहिने हाथ से क्या करा, संभाला। और अभी तक प्रभु उनको संभाले हुए हैं और आगे भी संभालेंगे, क्योंकि वचन कहता जब तुम मेरे अंदर मेरे से जुड़े रहोगे तब मैं भी तुमसे क्या कर रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। तुम मुझ में वास करो, मैं तुम्हारे अंदर क्या करूँगा, वास करूँगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु उनको यहाँ तक लेकर आए, भवन की ओर दृष्टि करके, और ये टूटा हुआ मन सच्चाई से चलने के लिए खुदा चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपनी एक और बहन के लिए, चंदू बहन के लिए, जबकि उनके जीवन में वो अभी भवन में आकर खुद ही इस बात की गवाही देंगी, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि आज जिन परिस्थितियों से वो गुजर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ छुड़ाने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह, जो हर समय हम उन बत्तियों से हमें क्या कर रहा है, छुड़ा कर हमें अपने स्थान में क्या कर रहा है, दृढ़ता से खड़ा कर रहा है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं दीपू भाई के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उनको भी प्रभु ने बहुत अनुग्रह फजल दिया, और जब जो भी परिस्थितियाँ से वे गुजरे वो उनके लिए भलाई को उत्पन्न करके लाई है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक बीमारी, हर एक विपत्ति, कठिनाइयाँ सब हमारे भले के लिए आती हैं, और जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो सचमुच में प्रभु जो है हमें संभालता है और हमसे प्यार करता है। और उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूँगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देख को धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बहन के लिए, बेनवाका बहन के लिए भी, जब उनका मैंने भवन में सुना इस चीज़ के लिए, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये चीज़ भी उनके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी और हम सबको एक सामर्थ और ताकत देगी। अब मैं निवेदन करती हूँ आंटी से कि वो भी आकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु जो है बहुत ही सामर्थी है, और जब भी हम प्रभु से कुछ भी मांगते हैं या कुछ बोलते हैं तो मांगने से पहले हमें दे देता है। और ये कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान काम है कि हम लोग यहाँ आप आते हैं और हर बार आते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही है कि जो वो हमको ले आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक उसकी इच्छा नहीं हो हम एक क्षण भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इसमें लिखा है भजन संहिता 139:23 देखिए, हे खुदा मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले
और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग से मेरी अगुवाई कर। कितना जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हर पल अपने को कभी ये नहीं सोचे कि हम बहुत ही बहुत ही धर्मी है। हमको धर्मी नहीं है, हमको प्रभु के आगे बहुत दीन है। तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं प्रभु हमें बचा ले। हमको हमेशा प्रभु से मांगते ही रहते, पर कभी ये नहीं कहते प्रभु तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवन से, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। और हम जब भी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी किसी का भी ढूंढ में कोई भी परेशान हो जाता है या कोई भी कष्ट में आ जाता है तो मुझे नींद नहीं आती रात भर। और मैं यही कहती प्रभु क्या बात है, वैसे तो मैं इतनी नींद में आ जाती हूँ, आजकल नींद नहीं आ रही और पता नहीं क्या बात है। तो मेरे अंदर यह था चल तू प्रार्थना कर, तो मैं प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ और मैं प्रार्थना ही करती रहती हूँ। प्रभु मुझे तो नहीं मालूम कि कौन कष्ट में कौन क्या है, क्या कैसे है, पर मुझे उसके बारे में तो पता था। सुशी बेटी के हस्बैंड के लिए कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ पर भी, क्योंकि मैं जब चल गई तो मुझे पता चला। और मैंने प्रार्थना तो की थी और जब मैंने सुना प्रभु तो मैंने ये कहा प्रभु तूने उसको बचा लिया। और सचमुच में वो सही है, क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं वो सही है। और अब आज भी जब मैं जैसे ही आए मुझे लेने आए तो मैंने देखा कि ये गाड़ी नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि क्या बात है, तो इन्होंने बताने लगा कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है और वो अभी एडमिट भी है। मतलब इतना ज्यादा परेशानी में ये कौन करता है, ये शैतान की हरकतें होती हैं, लेकिन शैतान हार जाता है और वो पैरों से कुचला ही जाता है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो जब भी उनका कोई भी रिपोर्ट आएगी वो भली और चंगी आएगी, कोई उसमें गलत कोई चीज नहीं आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जो हमारा और आगे बढ़ता है और यहाँ अच्छी सी सबने भी गवाही देते हैं और हर एक जन अंधकार से प्रकाश में जब आता है तो दुष्ट नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि सब लूसीफर जो था उसको वो आज नीचे गिरा चुका, प्रभु ने गिरा चुके हैं उसको, और वो घमंड में आ गया था ना कि मैं करता था। आज वही है जो हर एक को क्या कह रहा है कि अपने सेनाओं में भर्ती कर ले। लेकिन ये हो नहीं सकता कि प्रभु जो है वो बहुत ही बलवान है और वो सेना का वो क्या है, सब बोले हाँ कौन है, जोर से बोले सब कौन है, वो सेनाओं का यहोवा। क्योंकि हम सब जितने जन यहाँ आते हैं सबको बोलना है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही बोलेगा, एक को बोलना है। जब तो हम एक नहीं बोलेंगे तो कैसे प्रभु हमारी प्रकार को सुनेगा। क्योंकि जितने लोग आते हैं वो ऐसे नहीं आते, कुछ ना कुछ दिल में लेके जरूर आते हैं। तो इसलिए प्रभु हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो भवन में आता है उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप परिश्रम कर रहे हैं, जितने भी आप आए हैं, जो आप आज बेटी ने बताया कि आप आज आए हैं, पहली बार आए हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आप अपने जो भी कष्ट लेके या चिंता में लेके आए हैं वो दूर नहीं होगी। आप जब दोबारा आएंगे इस भवन में, नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब नेक्स्ट आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारा जीवन कितना बदल गया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितने लोग मेरे पास आए हैं, कितने कष्ट में आते थे, कितने मैंने जब उनको कितने बोला यीशु का नाम लो, बस यीशु का, मैंने और कुछ ना, मेरे अंदर सामर्थ नहीं है, आप यीशु का नाम लेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं यीशु का नाम ही को ऊंचा रखना चाहती हूँ। और आज वो इतने परेशानी में थे, उनकी वाइफ मर गई थी, उनके 2 बच्चे थे, वो भी सेटल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज उनको दुबई में बड़े बेटे को मिल गई, छोटा बेटा भी कबड्डी में नेशनल लेवल पर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने यीशु को कुछ बोला है या मांगा है, उसने बिना मांगे हमको दे दिया है, तो हम क्यों ना उसकी जयकार करें। इसे जोर से यीशु की जयकार हो जाएंगे, जोर से कि हम तो कौन है, जीवों की दुनिया में पाएंगे। प्रेज करो। एक बात की और गवाही होती है और जीवित गवाही इस चीज होती है कि रिबेका बहन जो है हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में, और जब एक व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, तो वो अपनी पत्नी के पास पाया जाता है कि उसे कुछ ना हो जाए। मगर हम देखते हैं कि हमारे याजक कहाँ बैठे हैं, प्रभु के भवन में बैठते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है, यही गवाही है कि हम किसके पास आ गए, अपने खुदा के पास ठहराए हुए समय पर आ गए। सबसे बड़ी गवाही मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, बहुत कुछ सीखना है।
क्योंकि प्रभु जब हमें भवन में लाता है तो हमें सिखाता है, समझाता है और हमें तैयार करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बात के लिए कि सचमुच में इससे ये जाहिर होता है कि ये हमारा पहला प्रेम है। क्या है? पहला प्रेम है। पति पत्नी का पत्नी के पति के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ, ये सब सेकंड और थर्ड क्लास प्रेम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे प्यार नहीं करें, मगर कहने का तात्पर्य ये कि हम किसको पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। और जब हम खुदा को पहला स्थान देते हैं तो जो परेशानी है ना, वो परेशानी नहीं है, वो कोई दुख नहीं है, बल्कि प्रभु ने उसमें एक बहुत बड़ी भलाई में क्या करा है, रखा है, जिससे उसकी महिमा हो। और मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो अपने वचन की और तो यार जय मुझे सच्चाई आई सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई कि दुनिया भी बताया कि हम लोग के जीवन में परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ प्रभु की महिमा छुपी होती है। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं एक साल से पेट की बीमारी से परेशान था, लग रहा था कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे इस तरह से चलाया। जहाँ मैं दुआ भी आता था, प्राइमरी जो प्रेयर भी करता था, मैं भी दुआ में जुड़ा रहा और कैसे मैं चलता फिरता आ जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं, लेकिन मेरा ये प्रभु की सामर्थ्य है जो मुझे चला रही है। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियली मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे चलने का क्या होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे इस तरह से संभाले रखा है कि मैं लोगों की मदद करने पा रहा हूँ, मदद करने पा रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इनकम कहाँ से आ रही है। सही में ये प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है कि अगर हम अपने आप को विपत्ति में देखते हैं, बीमारी में देखते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी महिमा छुपी रहती है। और चलाने वाला हमारा हुआ है, जो हमको चलाता है, तब हमें उस पर विश्वास रखना है, आगे बढ़ते रहना है। खुदा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जिसकी स्थिति में है वो धन्यवाद के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सारी दुआओं की वजह से भी कई तरह के अद्भुत कार्य हुए हैं जीवन में भी मेरे, और मैं सही मायने में बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। मुझे तो क्या है कि मुझे तो समझ में नहीं आता था जीवन में क्या गलती की, क्या नहीं। कुछ ऐसी संस्था है जो मुझे अपने जहाँ मुझे मतलब मुझे जाना पसंद नहीं था, मतलब मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं रहता, मुझे संस्था नहीं पसंद रहती थी। लेकिन फिर मेरे मन में इच्छा सोची कि मैं दुआ करूँगा, परमेश्वर के लोगों के साथ बीच से रह के प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा और यहाँ मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों के साथ में रहता हूँ, सब लोग दुआ करते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है और धन्यवादी रहता हूँ उस चीज़ के लिए कि खुदा मुझे ऐसे एक ऐसे स्थान पे ले जाता है जहाँ सही मायने में दिल से दुआ होती है, आत्मा से दुआ होती है। और इन सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जीवन में उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाऊँगा और प्रभु को धन्यवाद दूंगी। सबको भाई की दवाई सुनकर मुझे एक बात और परमिशन इस वक्त डाली है और बोलने के लिए कहा है कि जिस समय दीपक भैया के घर में, क्योंकि हम उनके घर में हम प्रार्थना करके आए हैं, उनके घर में हमने वहाँ क्या करी है, प्रार्थना करी है और प्रभु ने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब ऐसी विपत्तियाँ चल रही थी और वो बहुत परेशानी की हालत में थे और तमाम चीज़ें उनके जीवनों में हो रही थी, गड़बड़ियाँ हो रही थी, मगर प्रभु ने थोड़े समय के लिए क्या करा, उसको बहुत शांत प्रदान कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि माला दीदी से तो बता भी रहे थे कि दीपक भैया ऐसे, मैंने कहा बस प्रार्थना करो और हमारे जितने बहन भाई लोग मिलते हैं ग्रुप में और भी हमारे जो हम लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं तो सारी बहनें हम मिलकर बस दीपक भैया के लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। और जब हम प्रार्थना करते थे तो उसके बाद क्या हुआ, 10-12 दिन के बाद दीपक भैया का रुख जो है हमारे घर की तरफ क्या हुआ, मुड़ गया, क्योंकि हम प्रार्थना में यही करते, खुदा बाप तेरी इच्छा तू जो चाहता वो हो है और तुमको संभालने वाले भी सिर्फ आप ही हैं। और खुदा ने क्या करा, ऐसा मोड़ बनाया कि दीपक भी हमारे घर के सामने आकर खड़े हो गए। और जबकि हम वचन में इस बात को सीख रहे हैं कि अगर तुम आत्मा में जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। और किसको संभालना है, निर्बलों को संभालना है,
उनको 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 सामर्थ्य नहीं है। और सचमुच में मैं प्रभु के काम को देखती थी कि प्रभु कैसे हमसे काम कराता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं यही कह रही थी, तो अब आप मुझे काम दीजिए, काम चाहिए मुझे, मुझे कुछ करिए। और सच में खुदा बाप ने भाई को लाके फिर से हाथों में दे दिया कि तू सेवा करो, अब काम शुरू हो चुका है, तुम करो। और आज उसका हम परिणाम देख रहे हैं, उसका प्रतिफल ये देख रहे हैं कि दीपक भैया भवन में आकर क्या करें, बैठे हुए से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देंगे डैनी भैया के लिए भी, उनकी भी मेरे को कुछ कहना है कि जिस समय प्रभु शुरू में हम जुड़े थे तो थोड़े से शब्द डैनी भैया के मुंह से प्रार्थना में निकलते थे, क्योंकि जो आज हम बैठ के सुनते हैं प्रार्थना में इतना अच्छा लगता है कि प्रार्थना में उनको प्रभु ने क्या दे दिए, शब्द दे दिए, और वे इतने अच्छे से प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। निवेदन है भाई से कि वो अपने वचन की ओर लेके चले। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें आपको ये अवसर दिया कि हम पिता की नज़दीकी में आएं और उसके वचन में बढ़ें। पानी रखा है और जो भाई बहन पानी पीना चाहता है वो पी ले। ठंडा है पानी, अच्छा है पानी। डैनियल भाई, गॉड ब्लेस यू। आज हम वाटर कूलर नहीं ला पाए, आज हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप सबने सुना कि रेबेका हॉस्पिटल में एडमिट है और रेबेका ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि इससे बड़ी विपत्ति आए, खुदा ने हमें पहले से सचेत कर दिया और हमें उस चीज़ के लिए आगाह कर दिया कि हम उस चीज़ को जानने पाएँ, और कोई भी चीज़ पहले से पता लग जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। और खुदा ने हमें ये समय दे दिया कि रेबेका जो पेट में थोड़ा सा दर्द बताती थी, हम लोग सोचते थे गैस का है, दवाई खाती थी रेबेका गैस की और ठीक हो जाती थी, लेकिन आज उसके बहुत तेज़ दर्द उठा और मैं स्कूल में था। मैं तुरंत स्कूल से निकला और उसे हॉस्पिटल ले गया, लोग बंधु। वहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाए और अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर वहाँ डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने प्राइवेट दिखाया तो खुदा की दया से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसको। और अभी और भी जांचें हो रही हैं, वो सारी जांचें होकर क्लियर होगा कि उसके क्या है, कहाँ है, क्या है, स्टोन है कि क्या है। जो भी चीज़ हो हम नहीं जानते। हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा खुदा हमें सही समय पे हर एक चीज़ से सचेत करता है। हमेशा याद रखो कि बीमारी, रोग और विपत्ति और घटी को ना देखो, क्योंकि ये हमारे देखने की चीज़ नहीं है। इन सब को अपनी एड़ी के नीचे रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें समय समय पर आती रहेंगी जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, लेकिन ये तुम्हें छू तक ना पाएंगी, आएंगी और तुम्हें, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारे अंदर एक दुविधा उत्पन्न करने के लिए सब चीज़ आएंगी। लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि तूफान जितना भी बड़ा दूर से दिखे वो पास आते आते ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे खुदा ने हमें बताया है, समझाया है, और हम सब देख रहे हैं कि प्रार्थना प्रतिदिन चल रही है। और इन बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि झुंड पर दुष्ट थोड़ा ज़्यादा प्रकोप कर रहा है, क्योंकि अब अंत का समय निकट है। तो जो प्रार्थना में जुड़े हुए लोग हैं, जो झुंड में चलने वाले लोग हैं, या जो सच में मसीही लोग हैं, उन पर शैतान हावी होगा ताकि वो अपनी मसीहत से छूट जाएं, अपने मार्ग को छोड़ दें। कहीं ना कहीं वो ताकने लगें, कहीं ना कहीं वो सोच विचार करने लगें।
लेकिन हमें और समीप आ जाना है, हमें और वचन में चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अंत का समय हमारे लिए बहुत अनुग्रह का समय है। क्योंकि जब तक हम बने रहेंगे हम बहुत आयत से आशीषित होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें मिलकर एक आनंद उत्पन्न करती हैं और उस आनंद को हम सब देखने पाते हैं। हम सब अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। भाई दीपू को बहुत तायत से पिता सामर से भर रहा है, क्योंकि जो हमेशा अल्कोहल में डूबा रहता था, आज पिता उसके अंदर से अल्कोहल को दूर करके उसको सामर से भर रहा है। और जो दुष्ट है वो उसके ऊपर प्रकोप कर रहा है कि वो उसको ऊपर हावी हो, लेकिन खुदा उस दुष्ट का नाश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से झुंड पर दुष्ट विपत्ति पे विपत्ति ला रहा है, लेकिन इस समय हम सबको एकजुट होकर प्रार्थना करना है और इस दुष्ट को जो हमारी एड़ी के नीचे रहता है हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे हल्का सा भी अवसर नहीं देना, इसके विषय में हमें सोचना तक नहीं है, हमें बस केवल प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना कैसे करना है, बात यहाँ ये आती है। आप बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना किस रीति से करी जाए। कुछ तो था जो शिष्यों ने देखा गुरुवर को, और जब गुरुवर को देखा तो कहने लगे कि हमने फरीसियों को देखा, यहूदियों को देखा, शास्त्रियों को देखा, सबको देखा, सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुरुवर की प्रार्थना में कुछ अलग है। उन्होंने देखा विश्वास। हमें प्रार्थना कपटियों के समान नहीं करनी। कपटी हमेशा अपने होंठों को चलाते रहते हैं, पहचान होती है उनकी पहचान होती है कि वे होंठों को चलाते रहते हैं। लेकिन एक विश्वास की प्रार्थना हमेशा स्टेप उठाती है। अच्छा, जो हमेशा होंठों को चलाते रहते हैं वो स्टेप नहीं ले पाते, लेकिन जो शांत रहते हैं, जो पिता की सामर्थ को जानते हैं, वो स्टेप लेते हैं और उनकी चलने के कारण लोग पहचानते हैं कि ये मसीह है। हमेशा याद रखिए, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके लोग, आपका संसार का जीवन जहाँ कहीं पर भी है, उसके विषय में कुछ ना सोचो। तू मेरे पीछे हो ले, बाकी सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। याद रखें, ये प्रार्थना सभा वो प्रार्थना सभा नहीं है कि हम इस प्रार्थना सभा में शांति और अपने जीवन में इस संसार की वस्तुओं को मांगे। ये प्रार्थना सभा एक विश्वास की प्रार्थना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। प्रार्थना विश्वास है, चाहे कुछ हो जाए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और विश्वास कैसे दृढ़ होता है? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे 2 थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय। इस पंखे को अगर थोड़ा कम कर देंगे तो आनंद आएगा। एक और पॉइंट बस, आवाज चेक कर लिएगा, ठीक आ रही है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। हमारे पिता खुदा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये अनुग्रह और ये शांति क्या है जो मिलती रहे? शांति के लिए लोग पाठ कराते हैं, शांति के लिए लोग हवन कराते हैं, शांति के लिए लोग प्रार्थना कराते हैं, लेकिन ये शांति वो वाली शांति नहीं है। अनुग्रह और शांति अर्थात तुम्हारे जीवन पर मेरा एक अनुग्रह है। दिन समाप्त हो चुके। क्या? दिन समाप्त हो चुके। तुम्हारे लिए अब एक भी दिन नहीं है, लेकिन मेरे अनुग्रह के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ दिन बढ़ाए गए हैं। अब जो दिन बढ़ाए गए हैं, उन बढ़े हुए दिनों में तुम्हें शांति मिले। समझे आप? यूसुफ बहुत परेशान। यूसुफ कह रहा वो पिलाने हार वाला जो सब रस निकाल निकाल के पिलाता था राजा को, और एक कौन था? खाना बनाने वाला था ना, उसको यूसुफ ने सपने देखा कि पिलाने हार वाला राजा को हर चीज का रस निकाल निकाल के पिला, लेकिन जो दूसरा वाला था उसको राजा ने मृत्यु दंड दे दिया। अब यूसुफ थोड़ा विचलित। और ये बात जब दोनों जनों को बताया यूसुफ ने, पिलाने हार वाले ने पूछा कि आप विचलित क्यों होते हैं? उसने कहा देखो ये जो खाना बनाने वाला है ये तो आज ही दंड पा के चला जाएगा, और इसके जो पाप हैं इसने पश्चाताप कर लिया और ये अब शुद्ध होके चला जाएगा। लेकिन मैं चिंता तुम्हारे विषय में कर रहा हूं कि तुम्हारी आयु बढ़ गई। अभी तक के पाप तो तुम्हारे शुद्ध हो गए, लेकिन अब आने वाले समय में जो आयु तुम जियोगे उसमें फिर कहीं तुम उस पापों में ना पड़ जाओ। हमेशा याद रखिए हमारे लिए भला क्या है। लोग कहते लंबी आयु, लोग कहते धन, लोग कहते हैं भैया भला हमारे लिए ये है कि हमारे जीवन से हर एक जने के लिए भला हो। हमारे लिए लंबी आयु भला नहीं है। हमारे लिए इन सारी पृथ्वी पर चीज़ों को जो हम करते हैं वो भला नहीं है। हमारे लिए केवल एक बात भला है, और वो ये कि मैं जब तक जीवित हूँ उस समय में मैं तेरे प्रति ईमानदार बना रहूं, और जहां मैं तेरे विरोध में गया
और जहां मैं तेरे विरोध में या तेरे विरोध में मैंने पाप करा पिता, और जहां मेरा जीवन तेरे विरोध में चला, वहां मेरे जीवन को उठा ले। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए क्या भला है मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे भला यह है कि हम अपने अनुग्रह के समय को पहचान लें। और इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उससे भी भला वो है कि वो अपने अनुग्रह के समय को पहचान के अपने जीवन को एक पश्चातापी जीवन बना ले। क्या करेंगे आप इस संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करके, आप इस संसार की सब कुछ को प्राप्त करके क्या करेंगे यदि आपके पास अनुग्रह और शांति नहीं? क्योंकि अनुग्रह वो है जब समय समाप्त होने पर आप पर आया, और शांति वो है कि जो आपकी आयु के दिन बढ़े उसमें भी आपने अपने सृजनहार को का भय माना। ये शांति, ये हर एक जने को नहीं मिलती। तब कलाम में लिखा है, इस अनुग्रह और शांति के कारण, आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, हमारे पिता खुदा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें और शांति मिलती रहे। अब ये अनुग्रह और शांति क्या है? तीसरी आयत, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। कह रहा हर समय धन्यवाद करना चाहिए। किसके विषय में? तुम्हारे विषय में। हम अपने विषय में धन्यवाद करते हैं, हम अपने विषय में धन्यवाद करते हैं ना। जन्मदिन होता, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे एक और साल दिया। हम सब अपने विषय में धन्यवाद। लेकिन यहाँ वचन कह रहा तुम्हारे विषय में हर समय हमें पिता को धन्यवाद करना चाहिए। अरे मेरे साथ भला होता है तो मैं कहता हूँ खुदा धन्यवाद, तूने मेरे साथ ये किया। लेकिन वचन हमें कुछ और बता रहा, क्या तुम्हारे विषय में हमें पिता को हर समय धन्यवाद देना चाहिए। अरे तुम्हारे विषय में क्यों धन्यवाद देना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद दो उस समय को जब तुम्हें खुदावन यीशु मसीह ने चुना। धन्यवाद दो उस समय को जब तुम्हें खुदा का वचन मिला। धन्यवाद दो उस समय को जब तुमने खुदा के वचन को जाना। धन्यवाद दो उस समय को जब तुमने खुदा के वचन को सुनने के लिए चौकसी करी। तो धन्यवाद किसे देना है? खुदावन यीशु मसीह को। क्या देना है धन्यवाद? कि तूने मुझे अपने वचन को सुनने वाला बनाया। अच्छा, धन्यवाद कह रहा कि हम तुम्हारे विषय में धन्यवाद देते हैं पिता को। क्यों तुम्हारे विषय में धन्यवाद देते हैं? कि पिता इस पृथ्वी पर तूने हमको इनसे मिलाया। अब लोग कहते हैं ना, कहते हैं भैया कौन सी घड़ी थी यार जब उनसे मिले, आज तक रो रहे हैं। जिस तरह से आज लोग एक दूसरे के मिलने को कोसते हैं, वैसे ही आज मसीही लोग एक दूसरे के मिलने को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद किस विषय में दे रहे हैं खुदा को? हम धन्यवाद खुदा को इस विषय में दे रहे हैं कि खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस भाई से मिलाया। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने अपने चुने गए अभिषिक्त से मुझे मिलाया। यही बात कह रहा है। तीसरी आयत में क्या कह रहा? हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता है
और जब तुम्हारा विश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर एक हलचल मचती है। तुम तो लपक के उस विश्वास को पकड़ते हो और तुम पकड़ भी लेते हो, लेकिन जब तुम पकड़ लेते हो तो हम नीचे खड़े होकर देखते हैं वो भाई उस विश्वास पर पहुंच गया, हमें भी पहुंचना है। हेलो हेलो, इनको कैसे मालूम कि इनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, और जो घट रहा है वो लोगों के मन को बदल रहा है। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में यूं ही कोई चीज घटेगी नहीं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बातें होंगी और जो कुछ भी घटेगा वो एक नई वाचा को उत्पन्न करेगा। हेलो, जब हम वचन नहीं जानते थे, हम कपड़े देखते थे, कपड़े खरीदने जाते थे, क्या देखा आपने? जब हम वचन नहीं जानते थे, हम मॉल घूमने जाते थे। जब हम वचन नहीं जानते थे, हम खाने की वस्तुओं के पीछे भागते थे। जब हम वचन नहीं जानते थे, कमाई के लिए भागते थे। तमाम किस्म की चीजों के लिए भाग भाग के जीवन त्रस्त कर लिया था। अब कोई कहे कपड़े खरीदने चलो, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। कोई कहे मॉल घूमने चलो, भैया तुम जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। कोई कहे चलो खाना, बहुत बढ़िया खाना चले यहाँ खाने चलो, अरे भैया जाओ खा लो यार, पेट भरा है, इतना खाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में चाह, क्या इन सारी चीजों की चाह कहाँ गई तुम्हारे जीवन? सब इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़े हैं। अच्छा, कोई एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत अच्छा, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा, और आत्मा क्या है? वो केवल पैसा कमाता रहता है। आप उससे मिलिए, बहुत अच्छा आदमी, आपसे बोलेगा बहुत अच्छे से, सचिन भाई बोतल यहाँ रखी, बोतल से पी लीजिए। आप उससे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन हमेशा पैसा कमाएगा वो। उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वो उस धन को खर्च नहीं करेगा और कमाए। ये एक लालच की आत्मा है। प्रभु ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो अपनी कमाई को खाने पाए। हमेशा याद रखना, इनको कैसे मालूम हो गया कि इनका विश्वास बढ़ रहा है? रह के भाई आपके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इनका आना अवश्य है, क्योंकि ये नहीं आएंगे तो भेड़ सीखेंगी नहीं। प्रार्थना सभा भवन गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। जब आप जंग जीतते हैं तब आप प्रार्थना में बैठते हैं। अब रोज तो जंग जीत रहे हो, एक तरफ से एक बार कहीं ना कहीं उधर से भी गोला पड़ेगा, और जब गोला पड़ेगा तो वो पड़ेगा, केवल नुकसान नहीं कर पाएगा। वो युद्ध ही क्या,
कि वहां से कोई गोला ना पड़े, वहां से भी पड़े। भाई यीशु मसीह ने युद्ध करा तो उसकी देह पे भी तो मारा कूचा गया कि उसकी देह एकदम साफ थी। युद्ध है, युद्ध है। अपने आप को योद्धा कहते हो और वहां से कोई भी गोला चाहते नहीं कि कोई गोला ना आए, ये योद्धा नहीं है। आप हर रोज मीटिंग में बैठ रहे हो, बहुत अच्छी बात। किसी दिन एक दिन ऐसे दिन आओगे मीटिंग में बैठोगे जब आपकी पत्नी अस्पताल में होगी, किसी दिन ऐसे दिन मीटिंग में आओगे बैठोगे जब आपके घर में बहुत अंधकार होगा, लेकिन उस अंधकार में भी यीशु मसीह आपके घराने की रक्षा कर रहा है। तो हमेशा याद रखो, विश्वास बढ़ेगा कैसे? विश्वास बढ़ेगा तब जब इस अंधकार, इस संसार का दुष्ट आप पर आक्रमण करेगा और आप उस आक्रमण को चीरते हुए बढ़ेंगे। कभी भी किसी भी चीज को पीछे ना होने दो, जो हो रहा है होने दो। अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को प्रथम स्थान दो। यीशु मसीह तुम्हें सारी चीजों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। सेकंडों में निकलेगी सब चीज, बस तुम अपने ठहराए हुए समय पर पहुंच जाओ। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत। तुम्हारे विषय में हमें हर समय खुदा का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। अब विश्वास बढ़ने से प्रेम बढ़ रहा है। अरे प्रेम कैसे बढ़ गया? हमें भी ये करना है, हमें भी उस विश्वास पे पहुंचना है, हमें भी वहां पहुंचना है। एक आया ना वहां से उतर के, तभी तो हम और आप आज स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। कौन जानता स्वर्ग का राज्य? देखिए, सब प्रार्थना करते हैं हम सब स्वर्ग के राज्य में एक साथ पहुंचे। ए भैया, इस स्वर्ग के राज्य के बारे में तुम्हें किसने बताया? एक उतरा वहां से, तो जब वो उतरा तो वो चढ़ा भी। तो आज जब वो उतरा और चढ़ा तब हम उस राज्य की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में ये सारी परिस्थितियां ना हो तो हमारा विश्वास वहां तक कैसे पहुंचेगा? हमारा प्रेम वहां तक कैसे पहुंचेगा? हम रोज भवन में धन्यवाद 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 रसगुल्ला खाएं, है? तो मिर्चा कौन खाएगा? मिर्चा भी तो उत्पन्न हुई है और मिर्चा भी अवश्य डाली जाएगी, और ये बात भी अवश्य है कि तुम मिर्चा भी खाओ। हमेशा याद रखो, इसी समय में आपका विश्वास परखा जाता है। इसी समय में आपका विश्वास लोग देखते हैं। इसी समय में आपको दृष्टि गड़ा के लोग देखते हैं, अब ये क्या करेगा। समझो, वचन को समझो। वचन को केवल प्रचार करने वाले ना बनो, बल्कि वचन को जीने वाले बनो। और जब जियोगे तो लोग वचन को तुम्हारे जीवन में बढ़ते देखेंगे, और जब लोग वचन को तुम्हारे जीवन में बढ़ते देखेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा। और ये वचन हमारे जीवन में क्यों बढ़ रहा है और ये प्रेम हमारे जीवन में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम पर अनुग्रह और शांति है। हमने अपने उस आयु के बढ़े हुए दिनों में जाकर अपनी मन की मुताबिक बातें नहीं करी,
बल्कि जो आयु के दिन हमारे बढ़े हैं, हम पर जो अनुग्रह हुआ है, हमने उस अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह के वचन में बढ़ने के लिए तैयारी की। इसलिए हम पर अनुग्रह और शांति है। और जब हम पर अनुग्रह और शांति है तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 3री आयत पढ़ें। तुम्हारे विषय में हमें हर समय खुदा का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। अब इनको कैसे मालूम कि इनका विश्वास बढ़ रहा है? ये देख रहे हैं। अब ये देख क्या रहे हैं? 4थी आयत, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो। अरे ये क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि जितना उपद्रव और कलेश खुदा की कलीसिया में, सहना नहीं भैया, सहना नहीं। हाँ, सब लॉलीपॉप कर दो। हमने देखा है कि खुदा की कलीसिया में जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो। हेलो, कौन सहना चाहेगा? कौन सहेगा? सबसे पहले आक्रमण किस पे होगा? सबसे पहले आक्रमण उन पर होता है जो योद्धा होते हैं। आज देश देश पे चढ़ाई कर रहा है और सब जने जगह को चुन चुन के मार रहे हैं, और जो जगह चुनी जा रही है वो उनके अड्डे हैं योद्धाओं के। इनको मारो, बाकी पूरा राज्य हमारा होगा। तो सहना किसको होगा? सहना हर एक मसीही को है। और जब तुम सहोगे उपद्रव और कलेश को, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, और तुम्हारे विश्वास को बढ़ते देख के लोग प्रेम में खींचे आएंगे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई उपद्रव और कलेश नहीं है तो यानी युद्ध समाप्त। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी का पैसा नहीं मार रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी के विरोध में एक बात नहीं कह रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रतिदिन महासभा में चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर उपद्रव और कलेश क्यों? बस यही समझना है हमें। और जिस दिन इन बातों को समझ गए, हमने यीशु मसीह के वचन में स्थिर रहना सीख लिया। आज लोग सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं, क्या मिला भैया, क्या मिला? सालों से देखो प्रचार कर रहे, क्या मिला? खूब बाइबल पढ़ते हो तुम खूब बाइबल पढ़ते हो ना? तुम रोज मीटिंग में जाते हो, रोज मीटिंग में जाते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, देखो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। उनको क्या मैं कैसे मालूम कि हमारे घर में क्या हो रहा है? आज किसी के घर में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम।
लेकिन उनको सबको मालूम हमारे घर में क्या हो रहा। तो क्या सब जने हमारे घर में क्या हो रहा देखते हैं? और देखा वहीं जाता है जहां पर एक योद्धा होता है। आप बताइए, आप अपने बगल के घर वाले में कुछ जानते हैं? आप बताइए, आपके बगल में घर में पड़ोसी रहता है, उसके विषय में कुछ जानते क्या हुआ करें? तो आप एक मसीही के घर के बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं? सारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। अब ये हटेगा, अब ये कोसेगा, अब ये बंद करेगा, अब ये हट जाएगा, अब ये टल जाएगा। यीशु मसीह क्या करता है, कहाँ जाता है, किनके साथ रहता है, यीशु मसीह कभी नहीं बताता था। लेकिन सबको, पूरे नगर को मालूम होता था यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, किनसे मिलेगा ये भी मालूम, और कौन कौन उनके साथ रहते ये भी मालूम सबको। अरे यीशु मसीह तो कभी बताता नहीं था भाई। जकी तक को नहीं मालूम था कि आज मेरे घर में यीशु मसीह आएगा। सडनली बोल दिया आज मैं तेरे घर में रहूंगा। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप प्रभु के प्रिय पुत्र हैं, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, तो सारी दृष्टि आप पर टिकी है। और केवल इसलिए टिकी है कि अब ये अपने मुंह को खोल के कोसे। अयूब का घराना, अयूब के घर का एक एक जना, सब इस चीज के लिए फिराक में थे कि अब ये कोसे। ठीक इसी तरीके से एक मसीह के जीवन में भी होता है। लेकिन दृढ़ हो जाओ, क्योंकि कलाम में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। क्या प्रकट हो रहा है? धीरज और विश्वास। धीरज और विश्वास। धीरज और विश्वास प्रकट हो रहा है। कितनी धीरज से बाट जोगे कि मेरा एक छुड़ाने वाला जीवित है। बैठे हो, विपत्ति बड़ी है, कलेश भी है, उपद्रव भी है, लेकिन तुम धीरज से बैठे हो। धीरज से बैठे क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये सारी बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। आप मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं करते। दूसरे को टांग टूटी, दूसरे को यार तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हो गया टांग टूटी, तुम्हें देख के कोसने लगे क्या कह रहा है। लेकिन हमें मालूम कि हमारी टांग टूटी तो ये हमारे लिए भलाई, हमें मालूम है ये बात। और दूसरा आदमी कभी इस बात पे विश्वास कर ही नहीं सकता। वो कहेगा यार तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा, तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हो। याद रखें, आप हमेशा याद रखें, एक मसीही जीवन हमेशा नई वाचा में जीता है और उसके हृदय में नई वाचा लिखी जाती है, समाई जाती है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो एक मसीह के लिए भलाई है। इसीलिए
भविष्यवक्ता उनके जीवन में क्या हो रहा है उसके विषय में कभी भी चिंतित नहीं रहते थे कि हमें राजा मार रहा है, हमें भागना पड़ रहा है, हमें छिपना पड़ रहा है। बताइए, इन सारी चीज़ों के विषय में भविष्यवक्ता चिंता क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वे जानते थे कि ये हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। राजा आपके मारने के लिए पड़ा हुआ है, आप जंगल में जा जाके छिप रहे हैं, अब आपके लिए ये भलाई कैसे हो सकती है? क्योंकि अगला राजा तू ही बनेगा। बात समझे? राजा तेरे पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि राजा के मन में आ गया है कि अब मेरे बाद अगर आएगा तो यही आएगा। याद रखें, हम आप जितना बल लगा लें और या जितना धन लगा लें या जितनी बुद्धि लगा लें, हमारा भला नहीं हो सकता। आप में से कोई एक मुझे बताए, क्या मनुष्य खुद स्वयं अपना भला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता यार? उसके पास धन है, बुद्धि है, समझ है, बल है, जाओ भला करो। आज लोग भला करने निकल तो रहे, लेकिन वचन बता रहा भलाई केवल यहोवा की ओर से आती है। तो अगर भलाई खुदा की ओर से आ रही है तो उसको रिसीव करो। यानी तुम जानते हो, तुमको मालूम है कि भलाई यहोवा की ओर से आती है, लेकिन हर समय यहोवा की ओर से नहीं आता। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक समय, हर एक लम्हा यहोवा के हाथ से मेरी आवाज। तो अगर हर एक समय हर एक लम्हा यहोवा की ओर से मेरे पास आता है तो जरूर से जरूर भलाई भी मेरे लिए आती है। उपद्रव, कलेश इस पृथ्वी पर इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी पर एक दुष्ट है जो हमेशा दुष्टता करता है। उसका काम है दुष्टता करना। समझे? हम आप अपने जीवन में जो खुदा के वचन से बढ़ रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। भाई दीपू वचन में इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, सब लोग, पूरा घराना उनको देख रहा है। अब उसके ऊपर एक परीक्षा का समय आया, और ये उसके ऊपर एक परीक्षा का समय कैसे आया? अच्छा, बात केवल उसी की हो रही है। जहां जाओ दीपू भाई, उसकी बात क्यों हो रही है? आज तक तो कोई करता नहीं था, क्योंकि सबने देखा कि दीपू भाई वचन में बहुत ज्यादा आ गए हैं और अब उन पर एक विपत्ति आ गई है। अब लोगों की दृष्टि लगी है कि अब इस विपत्ति से, इस घटी से ये कैसे निकलेगा, लेकिन निकल चुका है और ये कुछ समय के बाद लोगों को समझ में आएगा और तब वे कहेंगे सच में इसकी प्रार्थना में विश्वास है। हमेशा याद रखिए, आज भवन में दीपू और सुची बहन नहीं है, लेकिन हैं। जो लोग रोज देखते हैं, उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में दीपू भाई और सुची बहन नहीं बैठे, ये हम वो देखते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा। हमारी देखने में इस भवन के अंदर रबिका, दीपू भाई और सुची बहन सब बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता अपने चुने गए को प्यार करता और उन्हें यहाँ भवन में लाके बैठाता है। आए हम और आप नहीं देख रहे हैं और पिता इसके लिए बहुत खेदित है। अब सोचिए, अगला पड़ाव
शैतान के साथ पिता क्या करेगा, किस तरह से उसके दांतों को मसलेगा, क्योंकि अब बहुत बड़ा अटैक शैतान के ऊपर खुदा कर रहा है। और अगले मंगल वो आके बैठेंगे। याद रखो, याद रखो, ये दृश्य इसीलिए आया बढ़ती, तब वो खड़े होकर गवाही देगा। और वह जो सोच रहे थे अब तो गया ही, खूब प्रार्थना कर रहा था, उनका विश्वास बढ़ेगा। यही है बढ़ती, यही है खुदा की बढ़ती। याद रखो, खुदा का बढ़ाने का तरीका अलग है, क्योंकि खुदा सबसे पहले बढ़ाने से पहले तैयार करता है, और जब तैयार हो जाते हैं तब उन्हें परीक्षा में लाता है, और परीक्षा में लाकर उनकी उन्नति करता है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह, और हम विश्वास करते हैं कि खुदा हमारा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमेशा याद रखो, अगर आप पवित्र वचन पे विश्वास करते हैं तो आप उसमें बने रहें, क्योंकि वचन सारे कामों को ठहराए हुए समय पर पूरा करना जानता है। मैं भूलता बहुत हर चीज का एक, तो आइए हम मती निकालेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब निकालेंगे मत्ती 6, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, हमें उसमें यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान से दो, तन मन और धन से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं
वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र समय के लिए, पवित्र दिन के लिए और इस छोटे झुंड के लिए, इस महासभा के लिए खुदावन यीशु, कि आप हमें सही सलामत अपने भवन तक लेके आए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु आपके दास के लिए कि जो इस विपत्ति के वक्त भी खुदावन यीशु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो ये वक्त चल रहा है खुदावन यीशु, आपका राज्य बहुत निकट है खुदावन यीशु, और खुदावन यीशु हम सब इसी लिए प्रार्थना में और वचन में है खुदावन यीशु कि आपके स्वर्ग राज्य के लिए उठाए जाने वाले हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु भाभी के लिए खुदावन यीशु, जिनकी तबीयत आज खराब हुई खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं दीपू भाई के लिए खुदावन यीशु, जिस विपत्ति में शैतान ने से घेरा खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु आपने उसे दूर कर दिया खुदावन यीशु और उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। आने वाले मंगलवार खुदावन यीशु, हम सब का विश्वास है कि वे सब भाई बहन यहाँ उपस्थित होकर अपनी गवाही देने वाले हैं। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि ये जो मौसम चल रहा है खुदावन यीशु, और आप हमें इस मौसम में सही सलामत यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु, इन बातों के लिए खुदावन यीशु आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने आज के वचन में बताया खुदावन यीशु कि हमें हर बात में खुदा का धन्यवाद देना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें हर चीज में खुदा का धन्यवाद देना है। और हमें अपने इस वचन को लेकर, हमें वचन को सुनकर अपने तक नहीं बल्कि लेकर दूसरों तक बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं जितने भी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन सब के जीवन में खुदावन यीशु, उन सब के विश्वास को बढ़ा खुदावन यीशु कि वे उद्धार पाए और आपके विश्वास में मजबूत होने पाए खुदावन यीशु, और आपके इस भवन में गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम जितना भी छोटा झुंड यहाँ पे एकत्रित है खुदावन यीशु, हम सब के जीवन में जो भी दुख मुसीबत है, जो भी बीमारी है खुदावन यीशु, हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उन्हें दूर कर दिया है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, आप उन्हें एक एक पल एक एक समय चलाते हैं इस भरी धूप और इस गर्मी के बीच में खुदावन यीशु, एक एक घर पर लेके जाते हैं खुदावन यीशु। हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि पवित्र वचन के द्वारा आप उनको सही सलामत रखते हैं खुदावन यीशु, और हर घर तक आप उन्हें सही सलामत लेकर जाते हैं और उनके घर तक सही सलामत लेके आते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु दास के घराने के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, दास के घराने पर आपकी बड़ी आशीष, बड़ी कृपा होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके दास के परिवार को खुदावन यीशु आपकी बड़ी आशीष होने पाए खुदावन यीशु, और जितने भी लोग इस विश्वास में है खुदावन यीशु, वो भी यहाँ पर आकर आपके वचन की गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो वचन आज आपने हम लोग को दिया खुदावन यीशु, इस वचन के भूख को खुदावन यीशु और 100 गुना बड़ा खुदावन यीशु, कि हम इसमें इस वचन के भूखे बनने पाए खुदावन यीशु, शारीरिक नहीं बल्कि आपकी आत्मिक भोजन के लिए खाकर उसको तृप्त होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं जो भी भाई यहाँ पर अपने विश्वास को लाए खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उनके उस विश्वास को खुदावन यीशु पूरा कर दिया है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम सब भाई बहन को इसी प्रेम में, इसी दया के साथ एक साथ आगे बढ़ाएंगे खुदावन यीशु, और हम सब के प्रेम को बनाए रखेंगे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो भी दान खुदावन यीशु हम सब भाई बहनों ने दिया खुदावन यीशु, हम सब के दान पर खुदावन यीशु आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो भी चीज वस्तु यहाँ पर आई है, खाने पीने की वस्तु खुदावन यीशु, उसमें 100 गुना फल लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। खुदे जलाल सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। रौनक का आज इंटरव्यू है। खुदावन रौनक को अपनी सामर्थ से भर और उसके इंटरव्यू को बहुत तायत से सफल कर, और आपने सफल कर दिया है। वो भवन में आके गवाही देने पाए और उसको उत्तम से उत्तम प्यारे प्रभु उन्नति मिल गई है, एक प्रमोशन मिल गया है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्यारे प्रभु सारे झुंड की रक्षा कर खुदा, जो झुंड पर दुष्ट का प्रकोप छाया है वो पूरी रीति से नाश होने पाए और ये झुंड तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाए। इस झुंड का चरवाहा तू है प्यारे प्रभु, और तू ही प्यारे प्रभु हमें और हमारी सबकी रक्षा करता है प्यारे प्रभु। तेरा बलबंद दाहिना हाथ हम सबको बचा लिया, ऐसा विश्वास। सब बातों में आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए गए कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल की प्रार्थना भाई रवि के यहाँ 1 तारीख को 1 मई को भाई रवि के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई किया, प्रेज द लॉर्ड, देखा करिए।